नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी टेट और सी टेट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा, वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझने का प्रयास किया कि कौन से कैंडिडेट जो है इस बार आगामी जो 2021 का सी टेट या यूपी टेट की परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो भी कैंडिडेट या तो पास कर चुके हैं ऑलरेडी बीएड का कोर्स, डीएलएड का कोर्स, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने बताया था कि या तो आप अपने कोर्स को पास कर चुके हो, चाहे आप बीएड में हो या डीएलएड में हो, या फिर आप उस पाठ्यक्रम के फाइनल ईयर में होने चाहिए, यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट। अब फाइनल ईयर का मतलब अंतिम वर्ष होता है, ना कि आपके फर्स्ट ईयर का। तो अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो भी आप पेपर में दे सकते हैं। साथ ही साथ न्यूनतम जो मार्क्स की क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी कि ग्रेजुएशन में हो, बीएड में हो या फिर आपके +2 में, अगर जिस भी स्तर की रिक्वायरमेंट होती है आपके पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, उसमें कम से कम 50% तक आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है तो प्लीज आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, आपसे चेक कर लीजिए। अभी यहाँ पर बात करेंगे हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी देखेंगे कि जो पेपर का पैटर्न होता है हमारा, चाहे वो सी टेट का हो या यूपी टेट का, मैं आपको जनरलाइज वे में बता दे रहा हूं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग सी टेट की भी बात करें तो पेपर का पैटर्न यही होता है, यूपी टेट की बात करें तो भी पेपर का पैटर्न यही होता है, बस उसमें थोड़ी बहुत अंतर होती है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। सबसे पहले देखते हैं कुछ विशेष बातें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये आपका 2.5 घंटे का होता है। तो टाइम जो आपका एग्जाम का होगा, चाहे आप पेपर 1 दे या पेपर 2 दे, इसके लिए एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या है आपका 2.5 घंटे का। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन है? 150 क्वेश्चन आपके आएंगे पूरे पेपर 1 में या पेपर 2 में। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 नंबर मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से, कि आप जो है अपना पेपर थोड़ा रिलैक्स होकर दे सकते हैं। बट नेगेटिव मार्क्स नहीं होने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हम बाद में बात कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को छोड़ना नहीं है। 150 क्वेश्चन है तो टाइम को मैनेज करना 2.5 घंटे के हिसाब से। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है आपके अटेम्प्ट करने की, यानी कि ये जो सी टेट या यूपी टेट का पेपर है, अभी तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एज भी हटा दिया गया है, तो आप इसको अपीयर कर सकते हैं कई बार, जब तक आपको लगे कि आपने इसमें अच्छे अंक नहीं ले आए हैं आप, या फिर आपने इसको सही तरीके से क्लियर नहीं कर लिया। दूसरा, अगर आप यूपी टेट की बात करते हैं या किसी भी स्टेट एंट्रेंस की बात करते हैं, स्टेट में जो होने वाले टीटी एग्जाम है, जैसे यूपी टेट की बात करूं तो आपका उत्तर प्रदेश का जो है डोमिसाइल यानी कि निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कार्यरत होना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना, मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो यूपी का डोमिसाइल होना, आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना, यूपीसी का जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे आपको जारी आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे जब आपका सिलेक्शन होता है। यूपी टेट के लिए यूपी का डोमिसाइल मस्ट है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ बेसिक जानकारी थे, अब हम लोग पेपर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको पेपर 1 के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको पेपर 2 के बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए कि थोड़ा सा बदलाव क्या रहता है। पेपर 1 जो होता है हमारा, ये कुल मिलाकर 5 सेक्शंस में बटा होता है। इसमें कितने कुल सेक्शन होते हैं? इसमें कुल मिलाकर आपके 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शन में आपको पूरा पेपर बटा होता है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपका हर एक सेक्शन, जैसे कि मैं बताऊं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी जिसे बोलते हैं हम लोग। सीडीपी यानी कि यहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान, बच्चों की मानसिकता उसकी किस तरह से काम करती है, एक शिक्षक को उनकी मानसिकताओं को किस तरह से समझना चाहिए, फिर उसके अंदर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इससे संबंधित, इससे आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल 30 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर आपको, और उसके आधार पर आपको उनके प्रश्न देने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सारे 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको हिंदी एक अनिवार्य भाषा है, तो आपको हिंदी लेना ही पड़ेगा हर एक पेपर में, चाहे आप सी टेट में दें या यूपी टेट में दें। हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में आपको एग्जाम में आएगा। ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पेपर 3। तो पेपर 3 ये होता है लैंग्वेज 2। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत का। और एक चीज मैं बताना आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भूल गया, तो ऐड करता हूँ। ये जो पेपर होती है, अगर हम सी टेट पेपर की बात करें तो सी टेट का पेपर कुल मिलाकर 20 भाषाओं में आपको मिलेगा, माफ करिएगा 20 लैंग्वेजेस में आपका पेपर अवेलेबल होता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहें आप अपने पेपर को पढ़ सकते हैं, लेकिन मीडियम जो आपका एग्जाम का होगा आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कर सकते कि आधा पेपर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करें और आधा पेपर आप हिंदी में अटेम्प्ट करें। जो भी करना है आप वो भाषा पहले चुन लेना है आपको। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी एक अनिवार्य विषय है, लेना ही है आपको। उसके बाद लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, और आप नोटिफिकेशन में देख ले अभी कुछ लेटेस्ट चेंजेस हुए हो तो उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। इसमें से आपको कोई भी इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक आपको ले लेना है, आप ले सकते हैं। तो पेपर 1 सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज हिंदी, और तीसरा लैंग्वेज जो भी आपके पास ऑप्शन, आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कुछ भी एक ले सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मतलब लैंग्वेज के 2 पेपर, एक सीडीपी का पेपर हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो आपके 30-30 मार्क के 30-30 प्रश्न के होंगे आपके, यहाँ भी 30 क्वेश्चन, यहाँ भी 30 क्वेश्चन, यहाँ भी 30 क्वेश्चन, सब में 30 क्वेश्चन होंगे। अब याद रखिएगा, जब लैंग्वेज का पेपर आएगा तो इसमें कुल 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, दोनों ही पेपर में आपको बता रहा है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो होंगे वो तो डायरेक्ट आपके मतलब कोई आपका एक गद्य, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक पैसेज दे देगा, एक गद्य दे देगा, उसमें से कुछ प्रश्न आपको पढ़ के जवाब दे। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन होते हैं, चाहे इसमें या इसमें, जो 30 मार्क्स में 15 मार्क्स, यहाँ भी 15 मार्क्स, आपकी भाषा की समझ, बच्चों को किस तरह से आप इन दोनों भाषाओं को समझाएंगे, बच्चे किस तरह से इन दोनों भाषाओं को समझते हैं और उनकी ज्ञान का विकास होता है, किस तरह से इन भाषाओं को सीखते हैं, उस पे आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि भाषा की समझ के आधारित, समझ के ऊपर आधारित प्रश्न आपके मिलेंगे। तो कुछ प्रश्न इस आपकी भाषा की समझ के ऊपर, और 15 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, आधा सेक्शन जो होता है आपका इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पे उस पे प्रश्न होते हैं कि आप बच्चों को भाषा के विकास में किस तरह से योगदान करेंगे, बच्चों की भाषा का विकास किस तरह से होता है। तो पेडागॉजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पेडागॉजिकल इश्यूज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, भाषा संबंधित बच्चों में क्या समस्या होती है, उनको आप किस तरह से दूर कर दे, वो सारी चीजें डिटेल में भी सिलेबस आगे हम लोग भी देखते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स, देखिए अगर पेपर 1 में है तो आपके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें भी 15 क्वेश्चन सीधे आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे 15 नंबर के, वो आपके मैथमेटिक्स विषय को समझने में क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से वो परेशानी का सामना करते हैं, किस तरह से वो बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे क्वेश्चन में मिलेगी। बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की, तो ये सारे कंपल्सरी पेपर हैं, चाहे आप पेपर जो भी अगर पेपर 1 देगा उनको ये 5 मतलब पेपर में आपको सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में आप जो आपके आसपास के पर्यावरण, समाज, इसमें जो भी चीजें आपकी होती हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, आपके फूड से रिलेटेड, आपको साइंस से रिलेटेड, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आधारभूत प्रश्न होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पेपर 1 चाहे आप सीटेट का दें या यूपीटेट का दें, फॉर्मेट यही होगा आपका। पेपर 2 में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो आप यहाँ पे समझ गए कि आपको 5 सेक्शन में अटेम्प्ट करना है, कुल मिलाकर 150 प्रश्न मिलेंगे, और 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, तो टोटल 150 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स का आपका पूरा 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 की, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग। सेक्शन 2 जो होता है आपका, जो पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, पेपर 2 में सारे सेक्शन ऐसे ही रहते हैं, बस यहां पर आपका ये जो 30 मार्क्स का सेक्शन है ये आपका बदल जाता है, ये आपका चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, पेपर 2 में आपका चाहे आप सीटेट दें या यूपीटेट दें, आपका होगा क्या, या तो अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट है, जैसे कि आप कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट है, तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे 30 मार्क्स के पेपर 1 में होते हैं, आप यहाँ मैं कर ही देता हूं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पेपर आपका पेपर 2 होगा 4 भाग में बटा होगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। ये आपका 5वां ऑप्शन ना होके ऑप्शन हो जाएगा और का, यानी कि या तो आप ये करें और आप इन्वायरमेंटल साइंस या सोशल साइंस के बारे में आपका पेपर होगा। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है तो आप इसे इन्वायरमेंटल साइंस या फिर यहाँ पे सोशल साइंस ऐड कर दीजिए, सोशल साइंस। सोशल साइंस, अब देखिए अगर यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे, चाइल्डहुड सीडीपी का प्रश्न अभी भी आपको 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। लैंग्वेज पेपर 1 आपको 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 3 भी लैंग्वेज 2 आपका उर्दू, संस्कृत और मैंने आपको जैसे बताया इंग्लिश, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है, जिसके आपके 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगे। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास ऑप्शन बनता है कि आप मैथमेटिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कला संकाय से हैं, तो आप ऑप्शन में इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि सोशल साइंस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर आपके कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे, यहां पर आपके कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन होंगे। तो
टोटल मार्क्स अभी भी 150 ही होगा, लेकिन जैसा कि पेपर 1 में यहाँ पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ ये भी अटेम्प्ट करना होता था, मैथमेटिक्स भी और सोशल एनवायरमेंटल साइंस भी, अभी आपको जो है यहाँ पर ये सोशल साइंस में उतर गया। तो आप साइंस के स्टूडेंट ग्रुप में हैं तो आपको सिर्फ ये 4 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप सीडीपी का पेपर, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सोशल साइंसेस यानी कि सामाजिक विज्ञान को अटेम्प्ट करेंगे। आपको मैथमेटिक्स अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ये ध्यान रखें। मैथमेटिक्स का पेपर साइंस के स्टूडेंट जो मैथ्स और साइंस पढ़ाना चाहते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि उनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप पेपर 1 में, पेपर 2 में सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि जो अभी बदल के सोशल साइंस हो गया है, आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना। तो नंबर अभी भी आपके 150 नंबर का ही रहेगा, क्वेश्चन अभी भी आपको 150 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन ये जो सेक्शन है अभी इसमें से मैं साइंस वाले ये लेंगे और सोशल साइंस वाले ये ऑप्शन से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेक्शन समझ में आ गया होगी कि हमें किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज मुझे बताएं। तो ध्यान रखिए, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 5 सेक्शन में बटा होगा, जहां पर आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और इन्वायरमेंटल साइंस पांचों कंपल्सरी होंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 150 आपके क्वेश्चन भी होंगे। पेपर 2 में जब आ जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने यहाँ लिखा, वहां पर साइंस के स्टूडेंट सीडीपी का पेपर करेंगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं आप, और मैथमेटिक्स करेंगे। आपको नीचे सोशल साइंस अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपका देखिए आपका 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 150 मार्क्स का ही आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट थे, आपको मैथमेटिक्स अटेम्प्ट नहीं करना, आपको सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और इन्वायरमेंटल माफ करेगा सोशल साइंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो 150 क्वेश्चन, बट ये भी आपके 150 मार्क्स के ही हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप कि पेपर पे आपको क्या है, ये सारा ऑप्शन आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको मेंशन करना है कि आप किस सेक्शन से एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और पीछे जो बार बार आवाजें आ रही है इसके लिए तो मैं आपसे बहुत विनम्र तरह से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। घर में हूं तो थोड़ी बहुत आवाजें आती रहती है, तो माफ करिए। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा शांत माहौल में आपके लिए वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको उसमें कोई परेशानी। तो चलिए, यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं। आगे हम लोग इसके बाद अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे सिलेबस को इन डेप्थ में समझने का, कि हर एक सीडीपी में क्या क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 1 में क्या क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज 2, हर एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगे कि कुछ में मदद मिली हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।